हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 2020 को शायद ही कोई भुला पाएगा। 2020 एक ऐसा साल रहा जो एक काले अध्याय की तरह लोगों के जहन से जुड़ा रहेगा। कोरोना नाम की एक ऐसी महामारी ने दस्तक दी जिसने कई जिंदगियां ले ली। हालांकि साल के खत्म होते होते एक गुड न्यूज भी मिली जिसने लोगों को एक उम्मीद फिर से जगा दी है। रिपोर्ट में देखिए कि वो गुड न्यूज क्या है। कोरोना से दहशत के बीच देशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है और वो राहत भरी खबर ये है कि देश को बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन मिलने वाली है, जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। दुनिया के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब भारत का इंतजार भी वैक्सीन के लिए खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनवरी तक भारत में वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में वैक्सीन दिए जाने की सटीक तारीख तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में वैक्सीन का पहला डोज दिया जा सकता है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सारी चीजों को देखा जाए तो हम बेहतर हालात में हैं। वैक्सीन पर पूरी दुनिया में 300 के करीब ट्रायल चल रहे हैं। भारत में वैक्सीन की रिसर्च और डेवलपमेंट का स्तर किसी देश से नीचे नहीं है। वैक्सीन के मामले में भारत सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत में वैक्सीन जनवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे भी जरूरी है उस वैक्सीन को सुरक्षित रखना। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन के बारे में बोलते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोलियो वैक्सीन की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हमने सफलतापूर्वक लाखों बच्चों को एक दिन में पोलियो का टीका दिया था। हम पोलियो फ्री हुए। हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम चलाते हैं। हमारी योग्यता और क्षमता में किसी तरह की कोई कमी नहीं। हम कोरोना को भी इसी तरह से हराएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कुछ और बड़ी बातें कही, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। भारत सरकार वैक्सीन के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। जो वैक्सीन सबसे सही सटीक होगी उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य बनाया गया। इसके लिए हर राज्य की सरकारों से लिस्ट मांगी गई। शुरुआत में 1 करोड़ हेल्थ वर्करों को डोज दी जाएगी। 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्करों को डोज दी जाएगी। इन फ्रंट लाइन वर्करों में पुलिस, सफाई कर्मचारी, सेना के जवान शामिल हैं। 50 साल से अधिक उम्र वाले 26 करोड़ लोगों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के लिए 260 जिलों के 20,000 से अधिक वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी लोगों को फोन पर दी जाएगी वैक्सीन लगाने की जानकारी। वैक्सीन लेने से इनकार करने वालों पर नहीं होगा कोई दबाव। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का बुरा दौर खत्म हो रहा है, लेकिन सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। I feel that the worst may probably be over, but with a strong, you see, a note around caution that we need to be very, very strictly following the COVID appropriate behavior. We cannot afford to relax on that front. So the major tool against COVID or achieving success in this fight will ultimately be this mask and of course hand hygiene and the physical distance that we are all supposed to follow. भारत ने कोरोना से एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस बीच देशवासियों ने कोरोना के डर को भी देखा तो साथ ही इसे हराने के लिए हिम्मत भी दिखाई। देश में इस वक्त की कोरोना की तस्वीर की बात करें तो
देश में अब तक कोरोना के कुल आंकड़े 1,55,560 हैं। एक्टिव केस 3,30,639 हैं, जिनमें से 96,06,111 लोगों ने कोरोना को मात दी। तो वहीं 1,45,810 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इन सबके बीच देश में जनवरी में कोरोना वैक्सीन के आने की खबर नए साल के तोहफे से कम नहीं। कोरोना वैक्सीन का देश की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।